लेटर इन स्पिरिट में वो नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट में दोहरा गया, उनके अगेंस्ट कंटेम्प्ट नोटिस है, जो कि ये अटेंड ही नहीं करते, हर रोज सॉलिसिटर जनरल कोई ना कोई बहाना मार के वो आते नहीं। दोस्तों, ऐसा लगता है कि विपक्ष के सांसद राहुल गांधी जी ने सैनिकों की मांग को मनवाने के लिए मौजूदा सरकार के खिलाफ जो अभियान छेड़ा है उसके लिए पूरी तरह से कमर कस ली है। दोस्तों, राहुल गांधी जी पूरे देश में विजिट कर के एक्स सर्विसमैन से मुलाकात कर रहे हैं और उनसे उनकी समस्या का समाधान भी पूछा जा रहा है और उनसे उनकी समस्या को भी पूछा जा रहा है और उनसे लगातार ये कह रहे हैं कि मैं एक राजनीतिक सैनिक हूं जो आपकी बात आपसे लेकर सरकार के कानों तक पहुंचाऊंगा। सैनिकों से बात करते समय कुछ ऐसे सवालात उनके सामने आए जिनको जानने के बाद दोस्तों आपको लगेगा कि हाँ, ये डिफेंस सेक्टर को एक दीमक की तरह खा रहे हैं। सीधे तौर पर हमारे एक्स सर्विसमैन ने ये बताया कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस आने के बाद भी जो सरकारी वकील है उनके कान पर जू नहीं रेंग रही है और वो एक बार वो उधर भाग जाते हैं, एक बार उधर भाग जाते हैं। अभी तक 1 रैंक 1 पेंशन का ना तो एरियर दिया गया है और ना ही रिवाइज टेबल आई है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का लेटर उनके पास जाने के बाद भी। दोस्तों, इसके अलावा कई और मुद्दे उन्होंने जो सेना को ख़राब कर रहे हैं उनका उठाया है कि किस प्रकार से सैनिकों की भावना के बारे में जिनको ए से बी नहीं पता वैसे लोगों को डिफेंस मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर में बैठा दिया जाता है। जिन लोगों को सैनिकों के कष्ट के बारे में ही नहीं पता, भला वो आप बताइए कि कैसे वो इस देश के सैनिकों का वेलफेयर का काम कर सकते हैं, इस देश के सैनिकों को आम जीवन में, आम नौकरी वाले जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। डिफेंस सेक्रेटरी का उन्होंने उदाहरण दिया कि कल तक जो डिफेंस सेक्रेटरी आज बना हुआ है वो एग्रीकल्चर विभाग का सेक्रेटरी था और उठा के यहाँ डिफेंस सेक्रेटरी बना दिया जाता है। तो भला ही आप बताइए, वही होल सोल डिफेंस सेक्रेटरी डिफेंस का महानायक बन जाता है, वो कल तक जो एग्रीकल्चर विभाग में था वो क्या सैनिकों की भावनाओं को समझेंगे, क्या सैनिक और सेना की इंटीग्रिटी को वो समझेगा और क्या सैनिकों की जो असली भावनाएं होती हैं उनका वो आदमी ख्याल रखेगा। तो सीधे तौर पर राहुल गांधी जी से ये भी रिक्वेस्ट किया गया है कि डिफेंस सेक्रेटरी और डिफेंस मिनिस्टर डिफेंस और डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर में एक्स सर्विसमैन ज़रूर होने चाहिए। सर्विंग सैनिक अगर हो सके तो वहाँ पर होने चाहिए ताकि वो इस देश के सैनिकों के हर पड़ाव पर आने वाली समस्याओं के बारे में विभाग रेस्पेक्टिव में अवगत करा सके ताकि सैनिकों के अधिकार का ख्याल भी रख सके। और क्या क्या वार्तालाप वहाँ पे हुई सुनिए आप इस वीडियो में। वही चीज़ देखते हुए मुझे लग रहा है जो सबके दिमाग में ये सोच है और वरी है कि आपने कहा सब खुश हो जाएगा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ऑर्डर अगर लेटर एंड स्पिरिट में जो 1 रैंक 1 पेंशन का मीनिंग है उसमें नहीं निकलता है तो ये पैसे या ये ऑर्डर लागू नहीं होगा। क्योंकि हमने देखा है कई बार, पॉलिटिशियंस काफ़ी चीज़ें बोलते हैं लेकिन कई बार ये बाबू लोग कहते हैं कि यार थोड़ा ठहर जाओ, उनको फाइल ही दबा देते। तो मैं यही आपसे अर्ज करूंगा कि जब भी आपको मौका मिले ये देखिए कि आपके वचन ये इसको वो निभाएंगे। दूसरा एक हाई लेवल का पॉइंट, जब भी आप द्वारा सत्ता में जब भी आते हैं, एक चीज़ मुझे हैरानगी लगी सुन के, वो मुझे भी इतना क्लियर नहीं था जब मैं सर्विस में था, कि डिफेंस सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफेंस ऑफ द नेशन। डिफेंस सेक्रेटरी जिसको पता ही नहीं डिफेंस फोर्सेस का कि क्या उसकी निटी ग्रिटी, क्या उसकी डिटेल में होती है, क्या इम्प्लीकेशंस होती हैं। हम ब्यूरोक्रेसी के नीचे नहीं है, हम पॉलिटिकल कंट्रोल है। It should be defense minister, then we will accept it. But defense secretary responsible for the defense of nation, जो कल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में था और आज डिफेंस डिपार्टमेंट में आ गया, वो लॉजिकल नहीं लगता, बड़ा अजीब सा लगता है डिफेंस। तो इन जनरल मैं यही कहूँगा कि डिसीजन मेकिंग में पता नहीं क्यों ये ऐसा हुआ है, हो रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कुछ अच्छे रिटायर्ड डिफेंस ऑफिसर्स या सर्विंग डिफेंस ऑफिसर्स जिस तरीके से भी इट एडवाइज़र, बी इट इन सम फॉर्म,
वो उनको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में होना जरूरी है। खास तौर पे हैरानगी की बात आपको लगेगी कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, उसकी अभी तक एक बाबू रहा है, आजकल तो लेडी है, इससे पहले भी लेडी थी मेरे ख्याल में, जिसको पता ही नहीं है कि डिफेंस मैटर्स की क्या दर्द है, क्या चाहिए, वो उसकी हेड है। तो हमने बड़ी गुजारिश की थी डिफेंस मिनिस्टर साहब, जिनको मैं अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि जब मैं आर्मी कमांडर ईस्टर्न कमांड था उत्तरी पूरे भारत का, तो डिफेंस मिनिस्टर साहब 3 बार और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन साहब 2 बार हमारे अरुणाचल प्रदेश और नथुला बॉर्डर में चाइना के सामने आए। अच्छे इंसान हैं, लेकिन अफसोस ये है कि सुनते हैं, बड़े अच्छे हैं, लेकिन एक्शन नहीं होता। तो उनको भी कई बार एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के चेयरमैन ने बताया है कि सर ये तो करो, कम से कम एक डिफेंस वाला तो इसमें एक्स सर्विसमैन वेलफेयर में तो रखो, जो कुछ सही ढंग से एडवाइस करे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। और अफसोस ये है कि आपको पता ही है कि ये ब्यूरोक्रेट्स इतने पीछे पड़े रहते हैं कि कोई भी हमारे पक्ष में जब भी कोर्ट फैसला करता है, गवर्नमेंट तो छोड़ो, कोर्ट वो भी उसको चैलेंज कर देते हैं। घटिया बात यह है कि इवन डिसेबिलिटी पेंशन, जो एक जवान जो बेचारा डिसेबल हो गया है, जिसने पूरी जान दे दी दुनिया को, उसकी पेंशन जब बढ़ाई कोर्ट ने तो उसकी भी अपील कर दी। ये तो बहुत ही अन्याय है। तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि जब भी हो सके, जैसे भी हो सके, थोड़ा से फौजियों को ध्यान देना बहुत जरूरी है।